हेलो फ्रेंड्स। मैं समीर, आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए गाइज, हम लोग देखिए 3 नंबर चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा नंबर चैप्टर का जो है जो ये एमसीक्यू देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और पहले के जो भी वीडियोस हैं आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके देखिए, ताकि इसमें क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से अटेंड कर पाइएगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट में पूरे क्वेश्चन जब हम करा देंगे तो लास्ट में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को सही टिक किया है। ठीक है गाइज? तो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ, उन लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है गाइज? और हमारा टेलीग्राम चैनल टेक्निकल आईटीआई करके है, उससे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, यूट्यूब से भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है गाइज? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तीसरा नंबर चैप्टर का आज हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, देख लीजिए क्या है। निम्न में से कौन सा रेती का कटिंग भाग नहीं है? निम्न में से रेती का कटिंग भाग कौन सा नहीं है? हील, टैंक, पॉइंट और फेस, इसमें से कटिंग भाग कौन सा नहीं है? तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या है। उस रेती का नाम बताइए जो वुड वर्किंग शो के दांतों को तेज करने के प्रयुक्त होती है। ठीक है, देखिए क्या है। रिफिलर रेती, बी में है आपका मील सो रेती, और सी में आपका क्रॉसिंग रेती, और डी में आपका बेरेट रेती। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस रिफिलर रेती हो जाएगा। इसका 1 नंबर आंसर जो होगा ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए, आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए। किसी लकड़ी के लट्ठे को चिकना करने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे? ठीक है, 1 नंबर में है रफ रेती, बी में है रास्प कट रेती, सी में है बास्टर्ड रेती, और डी में है सिंगल कट रेती। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा, जो चिकना के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसमें हम लोग रास्प कट रेती का यूज करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, देखिए। एक चपटी रेती के कतरन किनारों पर थोड़ा सा उछलता डैश के कारण दी जाती है। ठीक है, ये जो है डैश के कारण दी जाती है, क्या है उसके बारे में बताना है। देखिए 1 नंबर में है आपका सॉफ्ट पर तुंगी मार्क करने के लिए, बी में है छोड़ों में गर्त बनाने के लिए, सी में है ऑर्किड सतह काटने के लिए, और डी में है आपका तेज कोन काटने के लिए। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा जो है छोरों में गर्त बनाने के लिए, बनाने को रोकने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। देखिए वीडियो को पोज करके आप लोग आंसर दिया कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही बनाए हो। ठीक है, इससे पता चलेगा, और आप लोग और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। रेती की किस श्रेणी के उपयोग से अधिक धातु तुरंत निकाली जा सकती है? ए में है आपका मृदु चिकनी रेती, बी में है चिकनी रेती, सी में है द्वितीय कट रेती, और डी में है रुक्ष रेती। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा रुक्ष रेती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। उस आयताकार रेती का नाम बताइए जिसमें निचली सतह में दांतें होते हैं तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयोग होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका रिफिलर रेती, बी में है मील रेती, सी में है क्रॉसिंग रेती, और डी में है
टिंगरिंग रेती, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा टिंगरिंग रेती, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या है? मुख्यतः रेती के में 4 प्रकार के कट होते हैं, इनमें से वह कौन सा नहीं है, ठीक है, वो बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। 1 नंबर में है आपका सिंगल कट रेती, बी में है डबल कट रेती, सी में है स्पाइरल कट और डी में है स्ट्रेट कट रेती। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्ट्रेट कट रेती, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेट कट रेती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए हैंड रेती बनाई जाती है डैश। हैंड रेती किसके बनाई जाती है? लो कार्बन स्टील की, मीडियम कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील की और हाई क्रोमियम स्टील की। तो गाइस 8 नंबर का आप लोग आंसर दीजिए। इसका तो आंसर आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका जो आंसर होगा आपका हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। जब भी रेती की बात हो तो रेती जो है हमेशा हाई कार्बन स्टील की ही बनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेती के भाग ए की पहचान कीजिए। रेती में जो भाग को एक्स से दर्शाया गया है, सॉरी ए से दर्शाया गया है, ये जो है एक्स को ए कर दीजिए, ठीक है, ए से दर्शाया गया है, ठीक है। इस भाग का नाम बताना है। तो बताइए, देखिए क्या है बताइए। 1 नंबर में है सैंक, बी में है शोल्डर, डी में है टैंक और सी में है टैंक और डी में है टॉर्क। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? गाइस इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टैंक, ठीक है। इसका टैंक, इसको जो हम लोग इसको टैंक बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो खाली वाला जो पार्ट होता है उसको टैंक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताइए 10 नंबर क्वेश्चन, पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या है। एल्युमिनियम के जॉब को चिपिंग करने के लिए आप फ्लैट छेनी के किस एंगल का सिफारिश करते हैं, ठीक है। 70 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 35 डिग्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस बताइए आप लोग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 डिग्री का जो एंगल होता है वो अच्छे सही एंगल होता है। छेनी का जो है फ्लैट छेनी का सिफारिश करने का सही एंगल होता है, ठीक है। अगला आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा छेनी का भाग नहीं है, ठीक है। निम्न में से, इन सभी में से कौन सा छेनी का भाग नहीं है? 1 नंबर में है कटिंग एज या पॉइंट, बी में है बॉडी, सी में है टैंक और डी में है हेड। बताइए इसमें 11 नंबर में कौन सा भाग नहीं है, ठीक है। इसमें जो है छेनी का भाग टैंग नहीं है। छेनी जो होता है उसमें जो है चीजल में टैंग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर में छेनी से काटते समय रैंक एंगल निम्न होते हैं, ठीक है। रैंक एंगल निम्न होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं उसके बारे में बताना। तो देखिए ए में है कार्यखंड की लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य कोण बनाना। बी में है आपका कार्यखंड की ऊपरी सतह तथा कटिंग एज की निचली सतह के मध्य कोण बनाना। सी में है कार्यकारी सतह तथा छेनी की अक्ष के मध्य बना कोण। और डी में है आपका कटिंग एज की ऊपरी सतह पर तथा निचली सतहों के मध्य बना कोण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कार्यखंड के लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य बना कोण, ठीक है। ये इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर में। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कार्यखंड काटते समय छेनी का जो है क्लियरेंस कोण कितना होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग 1 नंबर में क्या है? कार्य सतह कटिंग एज के ऊपरी सतह के मध्य बना कोण। बी में है कार्यखंड की कार्यकारी सतह तथा छेनी की कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोण। और सी में आपके कार्यकारी सतह पर बना लंबा तथा छेनी के अक्ष के मध्य बना कोण। और डी में है आपका कार्यकारी सतह तथा कटिंग एज के मध्य बना कोण होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? तो इसका जो है इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? 13 नंबर क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्यखंड में कार्यकारी सतह तथा छेनी की कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोण जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर
बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग कौन कौन सा होता है। जो कास्ट आयरन होता है उस पर चिपिंग करने के लिए कटिंग एंगल कौन सा होता है। ठीक है, 60 डिग्री होता है या 55 डिग्री, 90 डिग्री या 118 डिग्री होता है, आपको बताना है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होता है, जो उसका जो कटिंग एंगल जो होता है कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए जो कटिंग एंगल होती है वो 60 डिग्री होती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए खोखली छेनी के संदर्भ में, यहाँ पे देखिएगा खोखली छेनी के संदर्भ में जो है सत्य कथन है। ठीक है, इसमें हम लोगों को देखना है खोखली छेनी में इसमें कौन सी लाइन सही है। देखिए ए में क्या है, इसका प्रयोग भी गुरु काटने हेतु किया जाता है। बी में है इस छेनी की कटिंग एज नुकीली होती है। सी में है इस छेनी के द्वारा भी गुरु काटे जा सकते हैं। और डी में देखिए उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर इसका क्या होगा। गाइस 15 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें इस छेनी की कटिंग एज नुकीली होती है। ठीक है, छेनी की जो है कटिंग एज नुकीली होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, छेनी निम्न अवस्था में मेटल में नहीं घुसती। ठीक है, कौन सी अवस्था में जो है छेनी मेटल में नहीं घुसती है उसके बारे में बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है ऑप्शन नंबर ए में है आपका रैंक कोण अधिक होने पर। ऑप्शन नंबर बी में है कटिंग कोण अधिक होने पर। ऑप्शन नंबर सी में है छेनी का झुकाव अधिक होने पर। और ऑप्शन नंबर डी में है क्लियरेंस कोण बहुत कम या शून्य होने पर। ठीक है, तो बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्लियरेंस कोण बहुत कम या शून्य होने पर। ठीक है गाइस, उसके बाद 17 नंबर पॉइंट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन, फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का कारण क्या है। कटिंग एज में फ्लैट छेनी में हल्की सी गोलाई देने का कारण क्या है उसके बारे में बताना है। तो देखिए ए में है गोलाईदार गुरु बनाने के लिए। बी में सरफेस एजेस काटने के लिए। सी में आपका कटिंग प्रक्रिया में सुविधा प्रदान हेतु। और डी में है स्ट्रेट के अंदर जाने देने के लिए। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कटिंग प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने हेतु हम लोग इसको गोल मतलब जो आकार जो देते हैं राउंड में देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कीवे में गुरु यानी कि झिरियाँ और स्लॉट खांचे काटने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए में है आपका फ्लैट चीजल हो जाएगा। ये जल लिखा गया है गलती से, ये जो है ये चीजल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा चीजल। ठीक है, इस तरीके से चीजल होगा ये तीनों। तो बताइए कौन सा होगा, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड गुरु छुरी काटने के लिए और हाफ राउंड नोट चीजल। और डी में है आपका डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा, क्रॉस कट चीजल। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो चीजल हो गया इसको चीजल कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीजल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल डैश होता है। पॉइंट एंगल होता है डैश है। ठीक है, कितना एंगल होता है बताइए। 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री। कितना एंगल होना चाहिए देखिए गाइस। 19 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 डिग्री जो होता है इसका राइट एंगल होता है चीजल का। ठीक है, इसलिए इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
छेनी का प्रयोग ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। छेनी के कटिंग पॉइंट एंगल को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइएगा। 1 नंबर में रैंक एंगल, बी में अंतराल एंगल, सी में वेज एंगल, डी में है आगत एंगल। तो बताइएगा इस 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगत एंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें जो है देखिए, इसमें 2 सूची दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, ये है सूची 1, ये सूची 2 है। इसमें नाम जो है, कौन सा नाम किसका है, यही बताना है हम लोगों को। देखिए इसमें 3 दिया गया है, इसे ही बताना है। तो देखिए, इसमें चपटी छेनी कौन सा है, इसमें से हम लोगों को देखना है। ठीक है, और अर्धगोलाकार छेनी कौन सा है, और वेब छेनी कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों को सही आंसर बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग और बताइए। देखिए इसका जो है, देखिए चपटी छेनी जो है आपका, ये कहाँ है, इसका चपटी छेनी आपको यहाँ दिख रहा है, इसलिए इसका 1 का ऑप्शन जो होगा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी में देखिए, अर्धगोलाकार छेनी कहाँ है। अर्धगोलाकार छेनी आपको दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है, इसलिए ये अर्धगोलाकार छेनी हो जाएगा। और सी में देखिएगा, ये जो हो जाएगा वेब छेनी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मिल रहा है कि नहीं। देखिए जो है 1 का 3 हम लोगों को मिल रहा है, 1 का 3 यहाँ पे है, और बी का यहाँ पे, और बी का 1 मिल रहा है, और सी का 2 मिल रहा है, ये वाला यहाँ पे मिल गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। चलिए इसे भी देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसमें भी 4 पॉइंट दिया गया है, इसे देखना है। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर डायमंड पॉइंट छेनी। ठीक है, डायमंड पॉइंट छेनी, हाफ राउंड छेनी, और गाऊ मुख्य छेनी, और वेब छेनी। ठीक है, और इधर है खोखले जॉब से धातु हटाने के लिए। दूसरे नंबर में है गोलाई वाले गुरु काटने के लिए, और संकरे व टेढ़े मेढ़े गुरु काटने के लिए, और सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए। तो जो इसका जो होगा डायमंड, देखिए डायमंड पॉइंट छेनी का हम लोग जो है यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हाफ राउंड छेनी का हम लोग कहाँ करते हैं, गोले वाले गुरु काटने के लिए, गोलाई वाला गुरु काटने के लिए इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर में जो है गाऊ मुख्य छेनी का जो हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, गाऊ मुख्य छेनी का जो हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए ये जो है हम लोग संकरे और टेढ़े मेढ़े ग्रुप काटने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और वेब छेनी का जो हम लोग उपयोग करते हैं, ये खोखले जॉब से धातु हटाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ये सब किधर मिल रहा है। देखिए 1 का जो है, देखिएगा ये वाला 1 का जो 4 नंबर में है, देखिए ए का 4 कौन सा है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए भी आपका मिल जा रहा है, और सी में मिल रहा है, बाकी 2 ऑप्शन कट गया वैसे ही। अब 2 तो मिल गया। अब चलिए बी में देखते हैं। इसमें देखिए बी का क्या कौन सा है, बी का आपका बी ही है, मतलब बी का 2 है। तो देखिए इसमें 2 मिल जा रहा था ना, ए और सी। देखिए तो इसमें बी में देखिए इसमें 1 है, तो ये गलत हो गया। इसलिए ये वाला जो है सॉरी, इसमें 2 ही चाहिए था हम लोगों को, इसलिए जो है हम लोगों को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका जो है 22 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन का जो है 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में दिखाई गई छेनी का नाम बताना है। दिए गए चित्र में कौन सी छेनी है उसको बताना है। तो देखिए ए में है क्रॉस कट छेनी, बी में है हाफ राउंड छेनी, सी में फ्लैट छेनी, और डी में है वेब छेनी। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा छेनी है ये। तो गाइस ये जो है क्रॉस कट छेनी है। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस कट छेनी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दिए गई चीजल के प्रकार का नाम बताइए। ये कौन सा प्रकार का चीजल है ये बताना है। ठीक है, बताइए आप लोग कौन सा प्रकार का है। ऑप्शन देख लीजिए, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल, फ्लैट चीजल, और
डी में है डायमंड पॉइंट चीजल। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट चीजल हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लैट प्रकार का चीजल है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग 24 नंबर तक। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्या है, कीवे और स्लॉट को काटने के लिए चीजल की पहचान कीजिए, ठीक है। कीवे और स्लॉट को काटने के लिए हम लोग कौन सा चीजल का उपयोग करते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए कीवे होल को जो है काटने के लिए, ठीक है, इसमें जो है हम लोग देखिए इस चीजल का हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसका भी यूज नहीं हो पाएगा की होल बनाने के लिए। और रहा बात सी और डी का, देखिए जो डी नंबर में ऑप्शन जो दिख रहा है डी वाला, इससे हम लोग की होल करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए कोने को वर्गाकार बनाने के लिए सॉरी किस प्रकार का छेनी का चुनाव करेंगे आप। कोने को वर्गाकार बनाने के लिए किस प्रकार का छेनी का उपयोग करेंगे आप। क्रॉस कट छेनी का, हाफ राउंड छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी और वेब छेनी का। बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइस इसका जो राइट आंसर होगा आपका डायमंड पॉइंट छेनी का हम लोग उपयोग करेंगे वर्गाकार बनाने के लिए, ठीक है गाइस। यहाँ तक क्लियर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चित्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। जो एक्स द्वारा अंकित जो भाग है इसका नाम बताना है, ये क्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताना है। इसमें देखिए फ्रेम है, हैंडल है और एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है और फिक्स्ड ब्लेड होल्डर है। तो बताइए इसका क्या होगा, क्या क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस ये जो है फ्रेम है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। ये फ्रेम होता है और ये ब्लेड होता है, ठीक है। ये एडजस्टेबल फ्रेम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिंच डैश होती है 0.5 mm, बी में है 0.8 mm, सी में है 1.8 mm और डी में है 1 mm। तो बताइए मोटे दांत वाली पिंच की कौन सी ब्लेड होती है, कितने साइज होती है उसकी। तो गाइस जो मोटी दांतें होती है उसकी जो होती है साइज होती है 1.8 mm होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच उपलब्ध है डैश है, क्या है वही बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 1.8 mm, बी में है 1.4 mm, सी में है 1 mm, डी में है 0.8 mm। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 0.8 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है डी हो जाएगा। जो पीतल को काटने के लिए हम लोग 0.8 mm हेक्सा ब्लेड का उपयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए, ब्लेड के साथ हस्त हेक्सा का प्रयोग धातु के विभिन्न सेक्शन को काटने में होता है। स्टैंड्स लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किस प्रकार के फ्रेम में होता है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में, बी में है ट्यूबुलर प्रकार के एडजस्टेबल ब्लेड में, सी में है ठोस फ्रेम में और डी में है लेवल फ्रेम में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करती है, ठीक है। इसमें ही देखिए कंड्यूसर और दूसरे ट्यूबिंग को काटने के लिए प्रयोग करते हैं डैश, ठीक है। कितने साइज़ का हम लोग ब्लेड का प्रयोग करते हैं वही बताना है आपको, ठीक है। ए में 0.8 mm पिच, बी में 1 mm पिच और सी में 1.5 mm पिच और डी में है 1.75 mm पिच। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.8 mm जो हो जाएगा। जो mm का जो पिच होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ट्राई स्क्वायर के कई उपयोग हैं। ट्राई स्क्वायर में से
ट्राई स्क्वायर से क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, वो बताना है हम लोगों को। देखिए एक नंबर पॉइंट क्या कहता है उसे देख लीजिए। एक नंबर पॉइंट है वर्कशीट सतह के समांतर जांच करना। बी में है जॉब सतह के वर्गाकारता की जांच करना। सी में है सतह के चौरसपन की जांच करना। और डी में है वर्कशीट पर किनारे 90 डिग्री पर लाइनों पर निशान लगाना। बताइए इसमें से कौन सा काम हम लोग ट्राई स्क्वायर से नहीं कर सकते हैं। तो गाइस इसमें जो है हम लोग ट्राई स्क्वायर से वर्क पीस सतह के समांतर जांच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वर्क सतह पे जो है समांतर की जांच नहीं हो पाती है, ठीक है, ट्राई स्क्वायर से। आगे देखिए चित्र में दर्शाए गए पॉइंट जॉइंट के प्रकार को बताना है। ये जो है चित्र में जो है कौन सा जॉइंट है यहाँ पे इसको बताना है। तो बताइए कौन सा जॉइंट है। फ्रेम जॉइंट है, स्प्रिंग जॉइंट है, स्क्रू जॉइंट है और नीडल जॉइंट है। तो गाइस ये देखने से ही पता चल रहा है आपका कि ये कौन सा जॉइंट है। बताइए आप लोग। ये जो है स्प्रिंग जॉइंट है, ठीक है, ये स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग जॉइंट है, ठीक है। ये सुना कि स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग जॉइंट होता है, ठीक है। 34 नंबर पॉइंट देखिए डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग किया जाता है। एक नंबर में ग्राइंडर का, 2 नंबर वाइल्ड स्टोन, सी में फाइल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वाइल्ड स्टोन जो होता है इसके सहायता से हम लोग डिवाइडर को नुकीला बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है फिनिशिंग प्रक्रिया में ट्रेमल का प्रयोग किस प्रकार की सतह के लिए उपयुक्त है, ठीक है। फिनिशिंग प्रक्रिया में ट्रेमल का प्रयोग जो होता है हम लोग किस प्रकार से जो सतह पर उपयोग करते हैं। जैसे में मृदु सतहों के लिए करते हैं, कठोर सतहों के लिए, खुरदुरा सतहों के लिए और ये सभी के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। तो ये जो होता है मृदु सतहों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, मृदु सतहों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और 36 नंबर क्वेश्चन क्या है अधिक बड़े जॉब्स को मार्किंग के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक नंबर में आपका है कैलिपर, बी में है आपका डिवाइडर, सी में है आपका स्क्राइबर और डी में है ट्रेमल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा ट्रेमल, ठीक है। इसका जो है ट्रेमल हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। आगे देखिए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है बड़े आकार के वृत्त खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जब हम बड़े आकार का उपयोग जब वृत्त खींचेंगे तो किस उपकरण का उपयोग करते हैं। एक नंबर में डिवाइडर का, दूसरा है आउटसाइड कैलिपर का, सी में है ट्रेमल का, डी में है इनसाइड कैलिपर का। बताइए गाइस हम लोग किसका उपयोग करेंगे। तो गाइस बड़े साइज़ के आकार में जो खींचने के वृत्त खींचने के लिए हम लोग जो है ट्रेमल का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ट्रेमल ही बड़े साइज़ के जो वृत्त का निर्माण करने के लिए हम लोग ट्रेमल का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कार्य के पश्चात ट्रेमल को साफ़ किया जाता है। कार्य हम लोग कर लेते हैं तो ट्रेमल को साफ़ करते हैं, किससे साफ़ करते हैं वही बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या है एक नंबर में है स्पिरिट से, बी में है आपका केरोसिन तेल से, सी में आपका पानी से और डी में आपका केमिकल से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्पीड से हम लोग साफ करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखिए क्या है चित्र में किस प्रकार के मार्किंग औजार दर्शाया गया है, ठीक है। ये बताना है चित्र में किस प्रकार का मार्किंग औजार ये वाला दिख रहा है आपको, किस प्रकार का ये मार्किंग औजार है यही बताना है, ठीक है। तो बताइए ये है पिग कंपास, ठीक है, ये है ट्रेमल, सी में है स्क्राइबर और डी में है सरफेस ऑयल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो है इसको जो हम लोग बोलते हैं जो टूल्स दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेमल, ठीक है। इसी के सहायता से हम लोग
इस तरीके से सर्कल बना पाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेमल। ट्रेमल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कास्ट आयरन की फोर्स प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य में नहीं किया जाता है? जो है कास्ट आयरन के सरफेस प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य में नहीं किया जाता, ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, किसी जॉब की समतल की ज्ञात करने के लिए करते हैं, नहीं करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में ट्राई स्क्वायर की यथार्थता की जांच करने के लिए करते हैं। और सी नंबर में आपका एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए। और डी में है आपका जॉब की जटिल मापों को मापने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए जो हम लोग इसका जो है उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। सरफेस प्लेट निम्नलिखित में से किस धातु के नहीं बनाई जाती है? जो सरफेस प्लेट है वो कौन से धातु की नहीं बनाई जाती है, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। हमें इस चीज़ को ध्यान देना है, ये जो नहीं है ये इसी को ध्यान देना है, इसके कोई कारण ही क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। एक नंबर में क्या है? कास्ट आयरन। दूसरा नंबर ग्लास, सी में है ब्रॉन्ज और डी में है ब्रॉन्ज। इसमें सी में ब्रास, डी में ब्रॉन्ज। तो बताइए किसका हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सी का जो है उपयोग नहीं करते हैं सरफेस प्लेट के जो बनाने में, ठीक है। ब्रास का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? तो आगे चलें, आगे देखिए। आगे 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। बताइए जॉब की मार्किंग सरफेस प्लेट पर रख कर की जाती है, उस समय हम रेफरेंस सरफेस लेते हैं, ठीक है। क्या रेफरेंस सरफेस लेते हैं वही बताना है। एक नंबर में है जॉब की शीर्षक सरफेस, बी में है मार्किंग सरफेस प्लेट और सी में है जॉब की एक साइड को और डी में है जॉब की ड्राइंग को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग, कमेंट करिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मार्किंग सरफेस प्लेट, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा जरा आप लोग, 43 पे ध्यान दीजिए। एंगल प्लेट में स्लॉट बनाने का उद्देश्य होता है, किसका उद्देश्य होता है उसको देखना बताना है आपको। ए में देखिए हुक के द्वारा उठाने के लिए, बी में है प्लेट का भार हल्का करने के लिए, सी में कार्य को संकेंद्रित करने के लिए और डी में क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने के लिए। तो बताइए हम लोग किसका करते हैं? सी नंबर क्वेश्चन का 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो गाइस 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी में है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी में होगा आपका। यहाँ पे क्या होगा? क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने के लिए हम लोग जो है स्लॉट्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? 44 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा आप लोग। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। जॉब को किसकी सहायता से एंगल प्लेट पर क्लैंप किया जाता है? जॉब को किसकी सहायता से एंगल प्लेट पर हम लोग क्लैंप करते हैं? तो बताइए। एक नंबर में है वो वाशर से, बी में है नट बोल्ट से, सी में है रिवेट से और डी में है ये सभी। तो बताइए किससे करते हैं हम लोग? तो हम लोग जो है बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नट बोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नट बोल्ट की हेल्प से करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? जॉब को पकड़ने और समर्थन के लिए किस एंगल प्लेट का प्रयोग होता है, ठीक है। बताइए आप लोग किस एंगल प्लेट का प्रयोग होता है? एक नंबर में सॉलिड एंगल प्लेट, बी में एडजस्टेबल एंगल प्लेट, सी में है रिवर्ड एंगल प्लेट और डी में है आपका स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। बताइए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? एडजस्टेबल एंगल प्लेट, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, एडजस्टेबल एंगल प्लेट। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है 40 नंबर क्वेश्चन। उस एंगल प्लेट का प्रयोग जॉब को किसी एक दिशा में सहारा देने के लिए किया जाता है, ठीक है।
किस दिशा में सहारा देने के लिए किया जाता है वो बताना है आपको। एक नंबर में ऊर्ध्वाधर, बी में 36, सी में जॉब की लंबाई के अनुरूप, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऊर्ध्वाधर के लिए हम लोग जो है सहारा देने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। 47 नंबर में देखिए, 47 नंबर में क्या है, जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए प्रयुक्त प्लेट है। जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए प्रयुक्त प्लेट कौन सा होता है उसके बारे में देखना है। तो देखिए एक नंबर में है बॉक्स एंगल प्लेट, बी में है स्वीवल बेस प्लेट और सी में है ठोस एंगल प्लेट, डी में है स्लोटेड टाइप एंगल प्लेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस 47 नंबर का जो है राइट आंसर आपका जो हो जाएगा जो है बी हो जाएगा। ठीक है, स्वीवल बेस एंगल प्लेट। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, स्वीवल बेस एंगल प्लेट। ठीक है, आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्राइबर स्क्राइबर के सिरे किसको स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से डैश के कोण बनाए जाते हैं। बताइए कितने डिग्री के कोण बनाए जाते हैं, 30 डिग्री के या 15 डिग्री के या 20 डिग्री के या 45 डिग्री के। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 12 डिग्री के कोण 15 डिग्री के कोण बनाए जाते हैं। 12 से 15 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है। स्क्राइबर जो होता है वो किस धातु का बना होता है, उच्च कार्बन स्टील का, दूसरा में माइल्ड स्टील, सी में है पीतल और डी में है कास्ट आयरन का। तो बताइए किसका बना होता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, उच्च कार्बन स्टील का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्राइबर का पॉइंट डैश पर होता है। स्क्राइबर का पॉइंट कितने पर होता है वो बताना है। बताइए 20 पर होता है या 5 से 15 डिग्री पर होता है, 12 से 15 डिग्री पर होता है या 5 डिग्री पर होता है। बताइए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ऊपर में देखे थे कि 12 से 15 डिग्री के में होता है। तो इसलिए इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्क्राइबर द्वारा मापन व मार्किंग एक साथ ही की जा सकती है। ठीक है, बताइए किसमें मार्किंग एक साथ की जा सकती है। एक नंबर में सीधा स्क्राइबर, बी में एडजस्टेबल स्क्राइबर, सी में मुड़ा स्क्राइबर और डी में है ऑफसेट स्क्राइबर। बताइए कौन सा सही आंसर होगा आपका, बताइएगा आप लोग। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा ऑफसेट स्क्राइबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफसेट स्क्राइबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुड़ा स्क्राइबर का सिरा डैश मुड़ा होता है, कितना डिग्री मुड़ा होता है वो बताना है। ए में है आपका 30 डिग्री पर, बी में है 45 डिग्री पर, सी में है 60 डिग्री पर, डी में है 90 डिग्री पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्क्राइबर द्वारा मापन तथा मार्किंग का कार्य एक साथ किया जा सकता है। बताइए ए में आपका ऑफसेट स्क्राइबर, बी में एडजस्टेबल स्क्राइबर, सी में सीधा स्क्राइबर और डी में मुड़ा हुआ स्क्राइबर है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑफसेट स्क्राइबर होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है। सरफेस गेज जो है वो किस प्रकार का टूल है, मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, किस तरीके का है बताना है। देखिए मार्किंग टूल है, मेजरिंग टूल है, जो चिपिंग टूल है और मार्किंग तथा चिपिंग टूल है। तो बताइए ये कौन सा टूल के अंतर्गत आता है। तो गाइस ये जो है ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मार्किंग तथा चिपिंग टूल होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए सरफेस गेज निम्न कार्य करता है। सरफेस गेज का कार्य क्या होता है ये बताना है। तो देखिए सरफेस गेज का कार्य क्या होता है। देखिए आपका एक नंबर ऑप्शन है किसी किनारे के समानांतर लाइन खींचना होता है, बी में है आपका
बी में है किसी सतह के समांतर लाइन खींचना, सी में है किसी जॉब के को फोरजोचक पर सेंटर खींचना, और डी में है किसी जॉब को लेथ पर दीर्घता से पकड़ना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, किसी जॉब को लेथ पर दीर्घता से पकड़ना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? अस्थाई सरफेस गेज के बेस में लगा फिलर अस्थाई रूप से डैश लगा होता है। ठीक है, क्या होता है? एक नंबर में देखिए क्षैतिज होता है, समानांतर होता है, और डी सी में है लंबवत होता है, डी में ऊर्ध्वाधर होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? 56 नंबर क्वेश्चन का आपका बताइए राइट आंसर जो होगा आपका लंबवत हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग गोल जॉब के सर्कल का डैश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है वो बताना है। केंद्र ज्ञात करने के लिए, सिरा ज्ञात करने के लिए, लंबाई ज्ञात करने के लिए, और परिधि ज्ञात करने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा केंद्र ज्ञात करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं जो है यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग गोल जॉब पर सर्कल का केंद्र ज्ञात करने के लिए जो है हम लोग उपयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए बताइए, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट आइटम एच के समांतर लाइन खींचने में सहायता करता है? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर, इसमें राइट आंसर कौन सा? देखिए ऑप्शन देख लीजिए। गाइड पिन है, रॉकर आर्म, सी में है आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, डी में है बेस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 58 नंबर क्वेश्चन का तो इसका जो राइट आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? गाइड पिन है। ठीक है, ये जो है गाइड पिन है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस वीडियो का जो है गाइस ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज में लगी दो पिनों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए एक नंबर में क्या है? गाइड पिन, एडजस्टिंग पिन, सी में फाइन एडजस्टिंग पिन, और डी में है एक्सटर्नल पिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, गाइड पिन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगली वीडियो में एक और MCQ आप लोगों को करा देंगे। ठीक है ऐसा ही 60-65 क्वेश्चन और करा देंगे आप लोगों को। उसके बाद इस चैप्टर को फुल्ली समाप्त करेंगे और 4 नंबर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का जो 4 नंबर चैप्टर है वो है सीट मेटल एवं कारपेंटरी औजार। ठीक है, वो हम लोग अगला वीडियो के परसों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल और 60-65 MCQ देख लेंगे। तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक अंकित भाग का पहचान कीजिए। ठीक है, सॉरी इसमें जो है जो एक संकेत जो भाग है उसका जो सिंबल तो दिया नहीं गया है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही रद्द करिए, छोड़िए। ठीक है, मान ली इसमें जो हम लोग 59 क्वेश्चन इसमें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो के हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और कल हम लोग उसके आगे से फिर क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो कमेंट कीजिए। और टोटली 60 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए, तो 60 में से ठीक है आपका कितना आया है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि 60 में से आप कितना बनाए हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और हमें भी अच्छा लगेगा आप लोग जब कमेंट करके बताएंगे कि हम 60 क्वेश्चन करा दिए जिसमें से आपका मैक्सिमम आया। ठीक है, 50 से ज़्यादा जिसका सही होगा उसके लिए कुछ ना कुछ हम गिफ्ट करेंगे, वो बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे, जब तक आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाना पीना खाइए और पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।